देखिए, दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश के बाद मौसम बहुत सुहाना हो गया है। बहुत हल्की फुल्की बारिश के बाद से ही हवा तेज़ तमाम चलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे गुलाबी सर्दियों की वापसी अब पुनः हो गई है। उससे पहले राजधानी और आसपास के इलाकों में बीती रात एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने कल देर शाम आंधी तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, भारी बारिश और गरज चमक के साथ तूफान की चेतावनी दी थी। इससे कुछ ही घंटों बाद दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिली। शनिवार को और रविवार की दरमियान अगर हम देखें तो रात तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई और इससे गर्मी से बेहाल लोगों को काफ़ी राहत मिली है। टेम्परेचर कम हुआ है। शनिवार की शाम से ही राजधानी में बादल घिरने लगे और तापमान में गिरावट महसूस होने लगी थी। देर रात करीब 2 बजे के बाद कई इलाकों में अचानक तेज़ हवाएं चलने लगीं और फिर गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। दक्षिण पश्चिम और बाहरी दिल्ली और नोएडा जैसे इलाकों में तेज़ बारिश, जबकि गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी बूंदाबांदी और आंधी देखने को मिली। तीन तस्वीरें देखी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के कारण आज भी गर्मी से राहत बरकरार रह सकती है। हालांकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज से नौतपा शुरू हो रहा है, यानी सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेंगी, जिससे गर्मी बढ़ सकती है। लेकिन मौसम के जानकारों के अनुसार अगर देखें तो आज का दिन तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। हालांकि माना जा रहा है कि अब राजधानी में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और 26 और 28 मई को ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात के तापमान में अगर हम देखें तो इजाफा होगा, जो 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार ये वेदर सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ के कारण बना है, जो राजस्थान होते हुए दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको दिल्ली की। दूसरी तस्वीर देखिए एनसीआर की ही, नोएडा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर में भी आपको गुड़गांव की ये तस्वीरें हैं, कैसे झमाझम बारिश हुई गुड़गांव में। हालांकि तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मुंबई की ये तस्वीरें, किस प्रकार से झमाझम बारिश देखने को आपको मिली और रात भर कुछ यही सिलसिला देखने को मिला है। चाहे राजधानी दिल्ली हो या फिर फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, सेम ही हाल दोनों जगह देखने को मिला। और दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह मौसम के हाल का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। और मौसम विभाग ने जैसी चेतावनी दी थी, बीती रात दिल्ली एनसीआर समेत इन इलाकों में झमाझम बरसात हुई है। तेज आंधी तूफान और उसके बाद बरसात। मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आगे दिल्ली की ओर जा रहा हूं और कुछ इलाकों में जो ऐसी तस्वीरें दिखाई दी हैं। हालांकि ज़्यादातर इलाकों से पानी कम होने लगा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर आपको जल जमाव दिखाई देगा और अस्त व्यस्त। हालांकि एक बड़ी राहत की बात यह है कि मौसम में ज़रूर बदलाव आया है। जो तापमान है उसमें बेहद ज़्यादा कमी हुई है, खासकर लोगों के लिए जो बढ़ती गर्मी से परेशान थे। लेकिन इसके साथ साथ आंधी तूफान ने क्या हाल किया है इन इलाकों का, उसकी भी तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं। चूँकि इस रविवार का दिन है, ज़्यादातर लोग घरों पर होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग ऑफिस जाना चाहेंगे उनके लिए मुश्किल होंगी। तो जहाँ जहाँ भी निचले इलाके थे या जहाँ पर निकासी पानी की नहीं की होगी, वहाँ पर जल जमाव आपको ज़रूर दिखेगा। ये सामान्य स्थिति होती है दिल्ली एनसीआर की। और फिलहाल हम इस समय ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैं और यहाँ पर कुछ इलाकों से जब मैं गुजरता हुआ गया तो दिखाई दिया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, रेड अलर्ट जारी किया था बीती रात को, और उस रेड अलर्ट के बाद से जो स्थिति है वो ये है कि कई इलाकों पर जल जमाव आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे में गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन फिर भी अगर आप घर से निकल रहे हो, आगे जा रहे हो, तो एक बार मौसम का अपडेट ज़रूर ले लें, क्योंकि अलर्ट अभी भी जारी है। रह रहकर बरसात अभी भी हो रही है। गर्मी से राहत ज़रूर है, लेकिन मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आशुतोष मिश्रा। ये जो इलाका है निज़ामुद्दीन काले खां का, और काले खां के पास स्थिति कैसी है, दरअसल यहाँ से दिल्ली मेरठ हाईवे शुरू होता है और यहाँ पर भी आप जो देख रहे हैं जल जमाव। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि बरसात अभी भी चल रही है, बादलों का डेरा है, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है और उसके चलते अभी भी लगातार बारिश हो रही है। और अगर ऐसी तस्वीरें रहीं तो दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि वाटर लॉगिंग के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक जो है उसकी समस्या हो सकती है। अभी भी कई सारी गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कई खासकर निचले लो लाइन इलाकों में वहाँ अभी भी जल जमाव की समस्या जो है सामने आ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और जिसके चलते अभी भी बादलों का जो डेरा है वो आसमान में बना हुआ है, गरज सुनाई दे रही है और ऐसे में जल जमाव की स्थिति हो सकती है अगर बरसात लगातार कंटिन्यू रहे।